अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि फरवरी 2026 कैंसरियन के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसेरियन फरवरी 2026 आप लोगों के लिए अंदरूनी तब्दीली, जज्बाती गहराई और ज़िंदगी के कुछ अहम सच सामने लाने का महीना है। ये महीना आपको सिर्फ ज़ाहिरी मामलात तक महदूद नहीं रखेगा बल्कि दिल, खौफ, वाबस्तगी और एतमाद जैसे मौज़ूआत को एक्टिव करेगा। सन इस महीने ज़्यादातर एक्वेरियस में रहेगा, जो कि आपका 8वां घर है। 8वां घर अचानक तब्दीलियों, राज़ों, मुश्तरका मामलात, गहरे जज्बात और नफ्सियाती पहलुओं से ताल्लुक़ रखता है। इसीलिए फरवरी में आपकी ज़िंदगी में वो बातें सामने आ सकती हैं जिन्हें आप काफ़ी अरसे से दबाए बैठे थे। मरकरी भी एक्वेरियस में रहकर आपके जहन को छुपी हुई हकीकतों की तरफ ले जाएगा। आप बहुत कुछ महसूस करेंगे, मगर हर बात ज़बान पर लाना आपके लिए आसान नहीं होगा। मून, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, पूरे महीने आपके जज्बात को गहराई से मुतासिर करेगा, इसलिए मूड में उतार चढ़ाव मुमकिन है। वीनस कैप्रिकॉर्न में रहते हुए आपके 7वें घर को एक्टिव करेगा, जिससे रिश्ते, शराकतदारी और अज़वाजी मामलात ख़ास अहमियत इख्तियार कर जाएंगे, जबकि सैटर्न 9वें घर से असरअंदाज होकर आपकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े और तकदीर पर संजीदगी से आपको सोचने पर मजबूर करेगा। ओवरऑल ये महीना आप लोगों के लिए हर जज्बाती दर्द कमज़ोरी नहीं, आपको समझाएगा। बाज़ औक़ात यही दर्द आपके शऊर की पहली सीढ़ी बनेगा। कैरियर के हवाले से बात करें तो पेशा वाराना ज़िंदगी में फरवरी 2026 कैंसेरियन के लिए गहरे और खामोश फैसलों का महीना है। 8वें घर की एक्टिविटी ज़ाहिर करती है कि आपके काम में पसे पर्दा तब्दीलियां आ सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, खुफिया बातें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तकसीम में रद्दोबदल मुमकिन है। आपको हर बात पर फौरी रद्द-ए-अमल देने की बजाय कैंसेरियन हालात को समझने की ज़रूरत होगी। जो अफराद जॉब करते हैं उनके लिए ये महीना सब्र और मुहतात रवैये का तकाजा करता है। आपकी मेहनत नज़र तो आएगी, मगर तारीफ़ देर से मिल सकती है। अगर आप तहकीक, फाइनेंस, इंश्योरेंस, बैंकिंग, नफ्सियात, मेडिकल या खुफिया नौइयत के शोबों से वाबस्ता हैं तो ये महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। जॉब की तलाश करने वाले कैंसरियन अफराद के लिए ये वक्त थोड़ा सुस्त हो सकता है, लेकिन किसी अंदरूनी ज़रिए या गैर मुतवक्के हवाले से रास्ते खुलते भी नज़र आते हैं। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो फरवरी 2026 कैंसेरियन के लिए खासी हसास पोजीशन रखता है। मुश्तरका पैसा, कर्ज, टैक्स, इंश्योरेंस या ख़ानदानी माली ज़िम्मेदारियां तवज्जो मांगेंगी। अगर आपने किसी माली मामले को नज़रअंदाज कर रखा था तो अब उसका सामना करना पड़ सकता है। ये महीना कैंसेरियन माली पोजीशन मुस्तहकम करने का है। किसी पार्टनर, शरीके हयात या ख़ानदानी फ़र्द के साथ पैसे के मामलात पर साफ़ सुथरी गुफ्तगू होती नज़र आती है। फजूल खर्ची या जज्बाती फ़ैसले आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। बिज़नेस करने वाले कैंसेरियन अफराद के लिए फरवरी 2026 मोहतात हिकमत अमली का महीना है। फौरी तोसी या बड़े रिस्क से गुरेज करना बेहतर होगा। शराकतदारी में काम करने वालों को ख़ास तौर पर एतमाद और शफाफियत पर तवज्जो देना होगी, क्योंकि मामूली गलत फहमी भी बड़े मसाइल पैदा कर सकती है। प्रॉपर्टी के मामलात में फरवरी 2026 कैंसेरियन के लिए ख़ानदानी नौइयत के फ़ैसले लेकर आ सकता है। विरासती जायदाद, मुश्तरका मलकियत या पुराने तनाज़े दोबारा सामने आ सकते हैं। जज्बात में आकर फैसला करने की बजाय कैंसेरियन याद रखिए, कानूनी और अमली पहलुओं को समझना बेहद ज़रूरी रहेगा। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में फरवरी 2026 आप लोगों के लिए बहुत गहरा और जज्बाती महीना गुजरेगा। वीनस 7वें घर में होने की वजह से आपके ज़िंदगी का मरकज़ बना सकता है आपके रिश्तों को। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो जज्बाती मोहब्बत बढ़ेगी, मगर इसके साथ साथ हसासियत भी बढ़ सकती है। आप लोग छोटी बातों को दिल पर ले सकते हैं और माजी के ज़ख्म दोबारा ताज़े हो सकते हैं। ये महीना आपको सिखाता है कि मोहब्बत में सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं, माफ़ करना भी ज़रूरी है। अगर आपने दिल की बात नरमी से कैंसेरियन कही तो आपका रिश्ता मजबूत हो सकता है, वरना खामोशी फासले बढ़ा देगी। शादीशुदा कैंसेरियन अफराद के लिए फरवरी 2026 अज़वाजी ज़िंदगी में एतमाद और जज्बाती सच्चाई का इम्तिहान है। शरीके हयात आपसे जज्बाती तवज्जो और सिक्योरिटी चाहेगा। अगर आपने अपने खदशात या खौफ छुपा कर रखे तो गलत फहमियाँ जन्म ले सकती हैं।
یہ مہینہ سکھائے گا کہ ازواجی رشتہ صرف ذمہ داری کا نہیں بلکہ دل کی حفاظت کا نام بھی ہے۔ باہمی گفتگو اور ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھنا اس مہینے کی سب سے بڑی ضرورت ہوگی۔ وہ کینسرین افراد جو سنگل ہیں ان کے لیے فروری 2026 ماضی کے رشتوں اور یادوں کو دوبارہ سامنے لا سکتا ہے۔ کوئی پرانا تعلق، یاد یا یک طرفہ محبت دل میں ہلچل مچا سکتی ہے۔ آپ اس وقت جذباتی طور پر بہت حساس نظر آتے ہیں، اس لیے جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ فروری 2026 خود کو سمجھنے کا اور یہ جاننے کا ہے کہ آپ واقعی کس قسم کے رشتے کے خواہش مند ہیں۔ جب دل صاف ہو جائے تو صحیح شخص خود سامنے آ جاتا ہے۔ سوشلی اس مہینے آپ لوگ محدود مگر جذباتی نظر آتے ہیں۔ شور شرابے کی بجائے قریبی اور قابل اعتماد لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے۔ کوئی پرانا دوست یا رشتہ دار آپ کا اس مہینے میں جذباتی سہارا بن سکتا ہے۔ کینسرین اسٹوڈنٹس کے لیے فروری 2026 توجہ اور ذہنی توازن مانگتا ہے۔ یادداشت اچھی رہے گی مگر جذباتی دباؤ توجہ متاثر کر سکتا ہے۔ ریسرچ، نفسیات، میڈیکل یا روحانی علوم سے وابستہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ مہینہ بہتر رہے گا۔ اگر بات کریں کینسرین کی ہیلتھ کے حوالے سے تو یہ مہینہ معدہ، ہاضمہ، نیند، ہارمونل مسائل اور جذباتی تھکن کی نشاندہی کرتا نظر آتا ہے۔ زیادہ سوچنا کینسرین جسمانی کمزوری میں بدل سکتا ہے۔ آرام، پانی اور جذباتی سپورٹ اس مہینے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ فروری 2026 میں آپ لوگوں کے لیے سب سے بڑا نقصان ماضی میں الجھے رہنا، خود ترسی اور جذبات کو دل میں دبانا ہو سکتا ہے۔ ہر درد کو تنہا سہنا کینسرین ضروری نہیں، بات کرنے سے ہی شفا ملتی ہے۔ اس مہینے دل کے سکون، خوف سے نجات اور جذباتی توازن کے لیے ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا سلام ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک دل میں سکون اور تحفظ کا احساس پیدا کرے گا۔ اوورآل فروری 2026 کینسرین آپ لوگوں کے لیے جذباتی صفائی، اندرونی مضبوطی اور رشتوں میں سچائی کا مہینہ ہے۔ اگر آپ نے اپنے خوف کو سامنے کر لیا اور دل کی بات نرمی سے کہہ دی تو یہ مہینہ آپ کو کمزور کرنے کی بجائے مضبوط بنائے گا۔ یاد رکھیے، جو اپنے دل کی حفاظت کرنا سیکھ لے وہی دنیا کا سامنا بھی کر سکتا ہے۔ آپ کے معاملات اچھے نہیں چل رہے تو کوشش کریں کہ ذاتی برتھ چارٹ کی طرف جائیں۔ اس کے لیے ہمارا نمبر یہاں موجود ہے۔ انتہائی مناسب فیس کے ساتھ آپ ہم سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔